सपनों की छलांग के एपिसोड की एंडिंग आज काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल थी जो बच्चे हैं उनसे। अब वो आप 90% मैच्योर बच्चों से ही कंपेयर कर सकते हो कि जो बात आज राधिका ने अपने पापा से कही, जिस वे में गई वो बात और जो पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ, वो सब चीज़ें हम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से फेस की हैं। और ऑब्वियस है ये, ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब थोड़ा-सा ऐसा है कि जिसको देखने में लग रहा था कि नहीं यार ये वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। नहीं, ये रियल है और ये एक्चुअल में होता है रियल लाइफ़ में। क्योंकि आज राधिका ने क्या किया, राधिका ने सीधे से ये बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, पहले जो मुझे आपने पढ़ाया, लिखाया, इतना सब मैंने मेहनत किया, उसका फल मुझे मिलने दो। मैं पहले आप लोगों को अच्छे से सेटल कर देता हूँ, जितनी भी आप लोगों की मतलब जो नीड्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको पूरा कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूँगी, क्योंकि जो मैंने किया है, जो मैंने इतने सालों की मेहनत की, उसका कुछ फल तो मिले मुझे कम से कम। अब यहाँ पर जो उसके पापा है वो बोलते हैं कि नहीं चाहिए तेरे पैसे, बात खत्म। यहाँ पे राधिका बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, फिर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग ज़िंदगी काटे नहीं जिए। ये बात उसके पापा को चुभ जाती है कि ये क्यों बोला इसने ऐसा, क्योंकि अभी तक जो लाइफ मैंने दी है वो क्या हम लोग सिर्फ काट रहे हैं, हम लोग जी नहीं रहे। मैंने जो तुम्हें लाइफ दी, तुम्हारी मम्मी को लाइफ दी है, या फिर जो बाकी घर में जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो सब क्या सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं? उनको मैंने अच्छी लाइफ नहीं दी, उनको जीना नहीं सिखाया मैंने। ये बात जो थी ये बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि दिल पे लगने वाली थी, और ये सब किसी के भी लगेगी। क्योंकि राधिका का बोलने का भले ही वे वैसा ना हो, लेकिन बात वैसी ही थी कि भाई आपने जो भी किया वो ज़िंदगी को जीना नहीं था, वो सिर्फ काटना था, लेकिन जो मैं करूँगी उससे हम लोग ज़िंदगी जिएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ हर्ट करेगी, सभी को हर्ट करेगी, कोई भी हो, क्योंकि इतना साल दिए, इतने टाइम दिए, सब कुछ चाहिए, और अगर बच्चा ये बोल रहा है कि आपकी वजह से हम लोगों से ज़िंदगी काटी है, जी नहीं, तो होगा, फील होगा। और बच्चा या कोई भी बोले अगर कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना करने का, तुम भी बोले कि तुमने मैंने मतलब तुमने जो भी किया वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके नहीं किया, मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और यही सेम चीज़ राधिका से होगी। राधिका ने गलती में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, उसके बोलने का तरीका ऐसा कुछ हो गया जो पूरी कहानी को गलत वे में ले गया। एंड मैं सच बताऊँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को फील होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जिस तरीके से बातों को बताने की कोशिश करते हैं वो बातें वैसी नहीं जाती, वो किसी और वे में चली जाती है। अगर हम बोल रहे हैं कि जो भी घर में प्रॉब्लम है हम उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने अभी तक लाइफ दी है उससे अब करेंटली जो मतलब चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़े, जो भी आप एक्स वाई जेड रीज़न देना चाहते हो, उसकी वजह से चीज़ें अब मैनेजेबल नहीं हो रही है आपके साथ। आप मतलब आप जितना भी पे कर रहे हो अर्न, उससे नहीं हो पाई। इसलिए मैं भी साथ देना चाहता हूँ कि ताकि जो चीज़ें वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा अच्छी अपग्रेड हो, और भी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को करें। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी आगे बढ़े। राधिका के कहने का ये मतलब था, लेकिन वो बात चली ऐसे गई कि भाई आपने जो लाइफ अभी तक दी है वो सिर्फ और सिर्फ काटी है, हम लोगों ने जी नहीं। वो बहुत ज़्यादा गलत चला गया। प्लस राधिका ने जिस तरीके से खुल के अपनी बात बोली कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं कर रही हूँ, जिस तरीके से उसने सभी सभी बातें रखी, उसके देख के मुझे एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि चलो कुछ तो मतलब एक है कि ठीक किया, लेकिन यहाँ पे गलती होगी राधिका से कि यहाँ पे उसने जो किया ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किया उसने। मतलब वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट से कहते हैं कि मतलब एक अंदर से ये नहीं होता कि आराम-आराम से थोड़ा-सा सोच समझ कर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, या फिर बोले कि पोलाइटली, ये इस तरीके से नहीं किया। उसका दिमाग ऐसा था कि यार मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है? फिर उसके दोस्तों ने बताया कि तेरे को शादी नहीं करनी तो मना कर दे। और यहाँ पे वो इस चीज़ पर अड़ी हुई थी कि देखो मुझे शादी नहीं करनी, और आप इसके लिए मानो मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। तो ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी मतलब अजीब लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आई सीरियसली डोंट नो कि आखिर उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ऐसी चीज़ें क्यों की।
कि आई डोंट थिंक कि ऐसा उसका करना सही था। सच बोलूँ तो ऐसा करना उसका आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी ठीक था, लेकिन हो गया तो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से सपनों की छलांग में ऐसे मुद्दे उठाए जाएँ, जैसे ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग फ़ील तो करते हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं पाते कि आखिर हम लोग क्या चाहते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। सो आई होप ये समझ में आ गया हो लोगों को, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा हो। कई बार होता है कि गलती से कुछ बातें होती हैं जो निकल जाती हैं मुझसे, हम लोग वैसा चाहते नहीं हैं, लेकिन हो जाता है। सो समझो। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा हुआ, जिस तरीके से राधिका ने आज एक हड़बड़ी में जो बातें बोली, जो चीज़ें कहीं, क्या वैसा करना वो ठीक था या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।